दोस्तों, घर का इंटीरियर सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि इंटीरियर मतलब लाखों का खर्च। लेकिन सच ये है कि अगर सही प्लानिंग हो, समझदारी से फैसले लिए जाए और हर जगह पर दिखावे के बजाय जरूरत को प्राथमिकता दी जाए तो वही घर, वही स्पेस और वही लुक आप बहुत ही कम बजट में पा सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूँ कि पैसे कैसे बचाने हैं, बल्कि ये भी बताने वाला हूँ कि कहां पर पैसे खर्च करने चाहिए और कहां पर नहीं, कौन सी गलतियां होती है जो कि आपके बजट को बढ़ाती है और कैसे बहुत सारे लोग इंटीरियर के नाम पे अनजाने में एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं। तो अगर आप अपने नए घर का इंटीरियर करवा रहे हो या फिर रिनोवेशन कर रहे हो तो ऐसे में ये वीडियो आपके काफी काम में आने वाला है। तो अब वीडियो को शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप अपने घर का इंटीरियर करवाते समय इंटीरियर डिजाइनर को हायर करना पसंद करोगे या फिर खुद से मैनेज करना पसंद करोगे, या फिर आप अपने घर का इंटीरियर जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे पे करना पसंद करोगे। कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी शुरुआत प्लानिंग और बजटिंग से होती है। बहुत बार इंटीरियर में पैसा काम की वजह से नहीं जाता है, बल्कि वहां पर पैसा डूबता है जहां पर बिना प्लानिंग के डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम तो शुरू कर देते हैं, आइडिया जैसे आते हैं या फिर कोई रिलेटिव आते हैं तो वो भी आपको कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं और आपके डिजाइनर जो है वो भी कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आप कारपेंटर के सजेशन पे बना भी लेते हो और धीरे धीरे करके जो आपने दिमाग में रखा था उससे भी ज्यादा काम जो है वो आपका बढ़ते जाता है, जिस वजह से आपका बजट जो है वो धीरे धीरे करके हाथ से निकलता जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले आपको टोटल बजट जो है उसे फिक्स कर लेना चाहिए। भले आप किसी को भी काम दो, चाहे वो डिजाइनर हो या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आप किसी कारपेंटर की मदद से भी अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक अप्रोक्सीमेटली बजट जो है वो तय कर लेना चाहिए। आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। जब भी आप बजट डिसाइड करते हो और ये सोच के रखते हो कि आपको यही चीज बनवानी है, इन चीजों की तरफ नहीं जाना है, तो ऐसे में आप बजट के अंदर अपने घर का इंटीरियर कर पाते हो। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीजें आपको जरूरी है, कौन सी चीजें सिर्फ आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो। तो ऐसी चीजों के बारे में भी आपको पहले से ही सोच के रख लेना चाहिए। मान के चलो आपका बजट लिमिटेड है तो आपको पहले ये तय कर लेना चाहिए कि आपको मॉड्यूलर किचन बनवाना जरूरी है या फिर नहीं। उसके बाद में आपकी प्रायोरिटी में वार्डरोब है या फिर डेकोरेटिव वॉल पैनल्स है, या फिर आपको ऐसा डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो टीवी यूनिट है वो आपको सिंपल चलेगा या फिर आपको डिजाइनर चाहिए होगा। और टीवी यूनिट में भी अगर आप हेवी पैनलिंग की तरफ जाते हो तो आपका खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आजकल सिंपल टीवी वॉल यूनिट का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है और आपको खर्च भी ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद इंटीरियर में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि फॉल सीलिंग जो है वो आपको बनाना ज़रूरी है या फिर नहीं, या फिर कुछ सिलेक्टेड जगह पर अगर आप फॉल सीलिंग बनाते हो तो आपका काम भी चल जाएगा और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा और आपका बजट भी नहीं बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इंटीरियर शुरू करने से पहले आपको एक सिंपल रूल ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आपको नीड की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में आपको लुक की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लुक जो है वो कम बजट में भी आ सकता है, लेकिन बिना प्लानिंग के बजट हमेशा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनिंग में बजट क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जो कि बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। जैसे कि शुरुआती वक्त में आपका यही डिसाइड नहीं होता है कि आपको कौन कौन सी चीजें करवानी है। उसके बाद बार बार डिजाइनिंग में चेंजेस करवाना, जिस वजह से आपका बजट बढ़ जाता है। और बहुत बार हम क्या करते हैं, ट्रेंड देख के अननेसेसरी चीजों को भी अपने इंटीरियर में ऐड कर देते हैं, जो कि बजट बढ़ाने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मटेरियल फाइनल किए बिना ही पूरे घर का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद लेबर और जो मटेरियल है उन दोनों के ऊपर जब भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है तो ऐसे में आपका जो इंटीरियर का बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के तरफ, जो कि है इंटीरियर करवाने के तरीके, जहां पर आपका बजट काफी ज्यादा डिसाइड होता है। देखिए दोस्तों, जनरली हम घर का इंटीरियर जो है वो दो टाइप से देते हैं। पहला ऑप्शन जहां पर हम इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं या फिर किसी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम दे देते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है खुद से हम लेबर लगाते हैं, कारपेंटर और मटेरियल को भी मैनेज करते हैं, यानी कि खुद से ही हम अपने घर का जो काम है उसे करवा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई एक मेथड सबसे बेस्ट है या फिर कोई मेथड जो है वो सबसे खराब होता है। तो इन दोनों के ही अपने अपने फायदे होते हैं। समझदार इंसान जो होता है वो सिर्फ पैसों को देख के डिसीजन नहीं लेगा, वो उसमें ये देखेगा कि कौन से ऑप्शन में हमें कौन सी चीजें कितने प्रमाण में मिल रही है, किसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा जो बजट है, टाइम है और जो स्ट्रेस है, ऐसी चीजों को कंट्रोल करने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आप अपने आप से अपने घर का इंटीरियर करवाते हो तो वहां पर आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर मटेरियल आपके कंट्रोल में होता है। लेबर चार्जेस अगर आपको पहले से ही पता होंगे
तो इससे काफी ज्यादा पैसे जो है वो आपके बच सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो तो वहां पर वो अपना भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रख के चलते हैं। तो वो पैसे अगर आपके बच जाते हैं तो यहाँ पर आपका काफी बड़ा अमाउंट जो है वो सेव हो सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप से ही अपने घर का इंटीरियर करवाना पसंद करते हैं। और बहुत सारी जगह पर जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनके चार्जेस काफी हाई होते हैं, जिस वजह से आपका टोटल इंटीरियर का जो बजट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने आप से ही जब इंटीरियर करते हो तो आपका जो बजट है वो काफी कम हो सकता है। यहाँ पर कुछ जगह पर तो ऐसा भी देखने में आया है कि लाखों रुपए जो है वो अपने आप से काम करने की वजह से बच चुके हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने आप से इंटीरियर करवाते हो तो यहाँ पर आपका क्वालिटी पे डायरेक्टली कंट्रोल रहता है, यानी कि आप कौन सा प्लाईवुड इस्तेमाल करने वाले हो, कौन सा लैमिनेट लेने वाले हो, ब्रांडेड हार्डवेयर आपको चाहिए या फिर नहीं, ये डिसीजन आप आराम के साथ ले सकते हो। कहाँ पर आपको प्रीमियम चाहिए और कहाँ पर आपको इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहिए, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप सोच सकते हो। उसके बाद अपने आप से इंटीरियर करवाने का ये भी फायदा आ जाता है कि कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी जो है उसका बैलेंस आप तय कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आपको प्रीमियम मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। कुछ एरिया में आप स्मार्टली पैसे की जो सेविंग है वो आराम के साथ कर सकते हो। तो आप अपने आप से ही डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर आपको पैसा लगाना है, कहां पर आपको बेसिक रखना है, कहां पर आप डेकोरेशन कम करके आपको यूटिलिटी बढ़ानी है। अगला इंपॉर्टेंट फायदा ये आ जाता है कि बहुत बार लोगों को ऐसा भी होता है कि सेटिस्फैक्शन होता है कि जब वो अपने आप से इंटीरियर करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अच्छे क्वालिटी के साथ काम किया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी लगी है इसके बारे में उन्हें आइडिया होती है। पर देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो है वो शुरुआती वक्त में आपको अच्छी लग सकती है। बहुत सारे लोग इस तरह से अपने घर का काम भी करवा लेते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी बताना चाहूँगा जो कि आपको इंटीरियर करते समय काफ़ी काम में आने वाला है। ये तो हमने फ़ायदा देख लिया कि हम अगर इंटीरियर करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है, पर इसके नुकसान भी जानना ज़रूरी है। जैसे कि जब भी हम अपने आप से इंटीरियर करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला नुकसान तो ये आ जाता है कि आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे कि आपको कौन सा मटेरियल लेना है, फिनिशिंग, हार्डवेयर, मेजरमेंट, डिज़ाइन प्रोपोर्शन या फिर साइट का जो काम करने का सीक्वेंस होता है, उन चीज़ों के बारे में आपको पहले थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कारीगर आपको बताता है कि किस सीक्वेंस में आपको काम करना है, उसी हिसाब से आपको काम करवाना पड़ता है। उसके बाद अगला नुकसान ये आ जाता है कि आपको टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जहाँ पर बात आती है एक्सपर्ट की तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कितना समय लगेगा, मटेरियल का सप्लाई किस तरह से होगा। तो ऐसी चीज़ों की वजह से वहाँ पर डिले नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप से ही बाकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि सप्लायर है, कारपेंटर है। उसके बाद आपको अपने आप से ही रेट जो है उन्हें चेक करना पड़ता है, साइट विजिट करनी पड़ती है, जो मिस्टेक्स होती है उन्हें भी आपको अपने आप से ही चेक करना पड़ता है, जो कि रेगुलर लोगों को जल्दी पता कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि लेबर को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता है। कभी कभी वर्कर जो है वो काम पे नहीं आते हैं, वर्क डिले हो जाता है, कभी कभी काम गलत हो जाता है तो उसे आपको वापस से रिपेयर भी करवाना पड़ सकता है। कभी कभी तो ओवर यूज होने का भी नुकसान होता है, क्योंकि जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर भी आप चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी चीजें भी होती है। और देखिए दोस्तों, आपका जो रेगुलर काम है उसे छोड़ के भी आपको इस काम के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ये खास करके जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको आपके काम के साथ इस काम के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। और ये काम आपके घर के अंदर चलता है तो वहां पर आपको ज्यादा ध्यानपूर्वक ऐसी चीजों को करना पड़ता है, तो ये स्ट्रेस भी आपको लेना पड़ता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जब हम इंटीरियर डिजाइनर को अपने घर का काम देते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनर को हायर करने का सबसे बड़ा फायदा यह आ जाता है कि उन्हें पहले से ही सभी चीज़ों का अंदाजा हो जाता है कि कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट कहाँ पर दिखाई देगा, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ऑप्शन सबसे प्रैक्टिकल है। तो ऐसी चीज़ों में आपको इंटीरियर डिजाइनर का काफ़ी फायदा मिलता है। उसके बाद में कारपेंटर है, मटेरियल सिलेक्शन है, सप्लायर से बात करना है या फिर डिलीवरी चेक है, ये सभी चीज़ें जो है वो आपके इंटीरियर डिजाइनर या फिर कॉन्ट्रैक्टर आराम के साथ देख लेते हैं। तो आपको काम का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम होता है, जैसे कि लेबर को मैनेज करना या फिर आपके काम के साथ वो काम देखना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपकी सॉल्व हो जाती है। पर यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो आपके इंटीरियर डिजाइनर होते हैं उनकी हेवी फी जो है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर का मार्जिन जो है उसे भी आपको कंसिडर करना जरूरी होता है। तो ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यही इस चीज का नुकसान होता है। बाकी सभी चीजें आपको अप टू डेट मिलती है। जो लोग अपने काम को फोकस करना चाहते हैं, इंटीरियर में जो लेबर मटेरियल का झंझट नहीं पालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। तो अब आखिर में ये सवाल आ जाता है कि हमें कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप काफी बिजी हो, आपको आपके बिजनेस में, जॉब में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, साइट कोऑर्डिनेशन करने में भी काफी डिफिकल्टी आ सकती है, अगर आप लेबर को हैंडल नहीं करना चाहते हो,
आपको पहले से इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो ऐसे में आप जो है इंटीरियर डिजाइनर या फिर कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम दे सकते हो इंटीरियर का। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, आपको मटेरियल की थोड़ी सी समझ है या फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, रेट आप कंपेयर करके देख सकते हो, लेबर को आप मैनेज कर सकते हो या फिर आपके पास कोई कारीगर है जो कि आपको अच्छे से काम करके दे सकता है, आप बजट को पहचान सकते हो, तो आप अपने आप से इंटीरियर को मैनेज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हर चीज का सही सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ जगह पर आप अपने आप से काम कर सकते हो, डिजाइनर का कंसल्टेशन ले सकते हो। इस तरह के भी कुछ स्मार्ट ऑप्शन आ जाते हैं जहां पर आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने घर का पूरा इंटीरियर जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देते हो, बल्कि किसी डिजाइनर को हायर करते हो जो कि आपके घर का प्लानिंग करके देते हैं, आपको 2D 3D कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करके देते हैं, जिससे आपको एक एग्जीक्यूशन का आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ें किस तरह से दिखाई देंगी। अगर आप पूरा ब्लाइंडली अपने घर का इंटीरियर करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटीरियर आपका थोड़ा सा उस तरीके से नहीं होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हाइब्रिड मॉडल भी अच्छा है, तो ये ऑप्शन भी आप सोच सकते हो। तो दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ऑप्शन के तरफ जाना पसंद करोगे। आप अपने आप से इंटीरियर करवाना पसंद करोगे या फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर को या फिर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पसंद करोगे या फिर हाइब्रिड मॉडल के तरफ जाना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।